माननीय एडीजी परिस्थापना श्री संजय सिंघल सर, यह वीडियो दूसरी बार आपको संबोधित है। इस वीडियो के थ्रू फैमिली एसेट व मेरे एजुकेशन से रिलेट जो आप बार बार तंच मारते रहते हैं, आप ही नहीं आपसे पूर्व भी एडीजी परिस्थापना व पुलिस प्रशासन साथ ही सीएम ऑफिस पर मुझे तंच मारा जाता है, तो उस संबंध में यह वीडियो आपको संबोधित है। सर, आपको सर मेरी फैमिली एसेट पूरी तरह से आप उसे चेक करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र जिसके भी थ्रू आप मेरे फैमिली की एसेट चेक कराना चाहते हैं, आप स्वेच्छापूर्वक करा सकते हैं। यदि हमारे पास सर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी होती या हमारे पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होती तो हम लोग सर ये जॉब के पीछे कभी पड़ते ही ना। इस जॉब के लिए मेरा परिवार स्वेच्छा से कभी आवेदन करता भी नहीं, हम लोग इस जॉब को छोड़ ही देते, क्योंकि जब फैमिली के पास पर्याप्त इनकम है, फैमिली अपना भरण पोषण कर सकती है, अपना लिवलीहुड पूरा कर सकती है, साथ ही अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकती है, तो कौन ऐसा आश्रित है जो अपना एजुकेशन छोड़ के मृतक आश्रित सेवा योजना प्रकरण के लिए आएगा। सर, एक हाई स्कूल के लड़के से यदि आप पूछोगे कि तुम नौकरी करना चाहते हो कि पढ़ाई करना चाहते हो, तो वो लड़का बोलेगा कि वो पढ़ाई करना चाहता है, ना कि नौकरी करना चाहता है। पापा की जब डेथ हुई थी मैं हाई स्कूल में था, और जो आप मेरी बहन को छोटी बच्ची समझ के उन्हें टॉफ़ियाँ खिला रहे थे, वो छोटी नहीं है, वो मुझसे बड़ी हैं और उनका शादी का एज है, ना कि न टॉफ़ियाँ खाने का या बच्ची का एज है। किंतु उन्होंने निर्णय लिया है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगी जब तक यह प्रकरण चलता रहेगा। तो आपसे अनुरोध है, प्रकरण का निवारण करें ताकि मेरे भी घर में मेरी बहन का सम्मानपूर्वक विवाह भी हो सके और मेरे परिवार में सम्मानपूर्वक किसी एक सदस्य को सेवा योजना भी प्रदान हो सके। मेरी बहन की छोटी सी इच्छा थी कि पिताजी नहीं थे, कम से कम कन्यादान माँ के हाथों से हो, वो चाहती थी, लेकिन माँ की ही इसी मेंटल हरासमेंट में डेथ हो गई है। आपका पूरा विभाग जानता है कि पापा की डेथ के ही समय से मेरी माँ मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि विभाग काफ़ी ज़्यादा मेंटली हरास भी किया है। यह बात आप भी जानते हो, सीएम ऑफिस भी जानता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय भी जानता है, सीएम ऑफिस में सभी अधिकारीगण जानते हैं। साथ ही मैंने अपने माता के ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपके कार्यालय में सबमिट किए थे। साथ ही आप जांच भी कराए थे आपका कार्यालय कि वाकई में मेरी माँ मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसमें भी मेरी माँ मेंटली डिस्टर्ब पाई गई हैं। किंतु आप उन सब प्रकरणों को अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि आपको बस अपनी छवि दिखानी है कि न चीफ मिनिस्टर ऑफिस की छवि धूमिल हो, न आपके कार्यालय की छवि धूमिल हो, ना ही भर्ती बोर्ड के कार्यालय की छवि धूमिल हो। सीधा सीधा बस इस आश्रित को पूरी तरीके से तोड़ दो, इसके परिवार को, और यह आ जाए 4th ग्रेड पर सेवा योजना ले ले। सर, जब माँ की डेथ हुई थी पूरे गांव में आपने हमें इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया था कि गांव के हर एक व्यक्ति को यह लगता था कि आश्रितों को तो नौकरी सम्मानपूर्वक दिया जाता है, मेरे ही परिवार को नहीं मिल रही है, तो मेरा परिवार कितना ज़्यादा मूर्ख टाइप का है, आपने हर जगह घोषित करा दिया था। और आप ही के विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कहा था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, इसलिए मेरा सेवा योजना समय पर नहीं हुआ था। मैं ग्रेजुएट हूं, आपके कार्यालय से 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट दाखिल किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फ़ोन के थ्रू मुझसे कहा था, तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि सर मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। उनका कहना है मुख्यमंत्री कार्यालय के थ्रू कहा जा रहा है कि तुम ग्रेजुएट हो बेटा, इसलिए तुम्हारा समय पर सेवा योजना नहीं हुआ, इसलिए जो तुम्हें विभाग दे रहा है चुपचाप उस पर ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो विभाग तुम्हें दिखा देगा कि तुम 5 वर्ष बाद के प्रकरण में पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं किए हो, क्योंकि आश्रितों को बालिका योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाता है। तुम ग्रेजुएशन कर रहे थे इसलिए समय पर तुम्हारा सेवा योजना नहीं हो। जब आपको मालूम हो गया कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो आप लोग कार्यालय में बार बार तंच मारते रहते हो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, क्वालिफिकेशन कितनी है। सर, क्वालिफिकेशन आप लोग होने नहीं दे रहे हो। अगर आप लोग 10 वर्ष की बालिका योग्यता रखते तो सर मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती, तो मैं आपको प्रॉपर जवाब भी देता। आप जिस लैंग्वेज में बात करते आपसे उसी लैंग्वेज में बात करता। हो सकता था मैं एलएलबी भी कर लेता, अपना केस स्वयं मैं कोर्ट में जाकर मैं फ़ाइट करता आपके कार्यालय के संबंध में। लेकिन आपको मालूम है कि आश्रितों को ऐसी तो कोई प्रावधान तो मिलता नहीं है, तो आश्रित कहाँ से फाइट करेगा। आश्रित को तो पूरी तरीके से दिखाना कि आश्रित तो किसी भी न पत्राचार करने के योग्य हो, ना ही साथ में किसी तरीके का कानूनी प्रकरण कर सके। सर, मैंने किसी भी तरह का कानूनी प्रकरण नहीं चाहा था, मैंने बस आपको सत्य उल्लेखित किया है, तो आप उस पर ध्यान दें। आपको फैमिली एसेट चेक करनी है, आप चेक करिए। मेरा परिवार के पास यदि फैमिली एसेट अच्छे होते तो आज सभी खुशहाल होते। मेरे छोटे भाइयों का भी एजुकेशन अच्छा था, मेरा भी एजुकेशन अच्छा होता, मेरी बहन की भी एजुकेशन अच्छी होती और उनका समय पर विवाह भी हो जाता, साथ में मेरी माँ भी आज जीवित होती। यदि हमारे पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती तो ब्राह्मण होने का यह अर्थ नहीं कि हर ब्राह्मण के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है।
आप जाकर स्वेच्छा से जांच करा लें। मेरे पापा एक हेड कांस्टेबल थे, ना कि वो कोई यूपीएससी ऑफिसर थे। तो आप यह सब प्रकरण पर स्पष्ट जांच कराएं। और सर, यदि कोई आर्मी की डेथ होती है ना, उसके परिवार में सम्मानपूर्वक जॉब मिलता है। पुलिस प्रशासन भी एक प्रकार से देश सेवा के ही समान है, किसी वैसी सेवा नहीं है जो आप बोल रहे हो कि आश्रितों को हम लोग नौकरी नहीं देते हैं। आश्रितों को नौकरी दया के थ्रू दिया जाता है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो सर, मैंने कब कहा कि मेरा इस पर अधिकार था? मैंने तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट ही किया था कि कम से कम नहीं तो मुझे ग्रेजुएशन करने दो। मेरी फैमिली ने भी रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करने नहीं दिया। और आज आप लोग मेरे एजुकेशन पर तंच मार रहे हो, बोल रहे हो कोई दूसरा जॉब कर लो। जब आप सर 6 वर्ष का समय नहीं दे रहे थे और आज बोल रहे हो कि 5 वर्ष के अंदर फाइल ओपन होती है, 16वें 13वें वर्ष या 20 वर्ष बाद तुम्हें सेवा योजन मिल जाएगा, लंबा चलेगा 30 वर्ष बाद भी तुम्हें सेवा योजन मिल जाएगा। तो ये सर क्या लगा रखे हो आप लोग? मतलब आपको एज भी व्यक्ति की ख़त्म कर देनी है, व्यक्ति का परिवार भी ख़त्म कर देना है। आपको भी मालूम है, सीएम ऑफिस को भी मालूम है कि मेरी बहन ने निर्णय लिया है कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगी। और आप लोग को भी मालूम है कि मेरा परिवार पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित है। लेकिन आप बस यह देख रहे हो कि साफ़ सुथरा कपड़े पहनकर आपके कार्यालय में आ रहे हैं। तो सर, हर व्यक्ति साफ़ सुथरा हुलिया में ही आपके समझ आएगा, ना कि आएगा कि वह कपड़े साफ़ सुथरे नहीं पहना हुआ है। आप पुलिस विभाग में इतनी तो सर रहती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो अधिकारियों के सामने साफ़ सुथरा छवि के तहत ही जाए, ना कि अधिकारियों से ऐसे ही जाकर मुलाकात कर ले। हमें सर कपड़े अच्छे पहनने ही पड़ते हैं आपके पास आने के लिए। कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे तो सर आप गलत समझोगे कि आपसे लड़ने आया हूँ। तो इसलिए सर कपड़े साफ़ सुथरे ही पहन कर आऊँगा, अच्छी तरीके से धुला कर ही आऊँगा, प्रेस करा कर ही आऊँगा। तो सर, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कपड़े पहनना सभी को आता है। तो कपड़े पहनना या कोई ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन होना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेटर लिखा तो मैं हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ जो आप ये सोच रहे हो, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार पत्राचार लिख रहा हूँ तो हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ। कि हाईली एजुकेटेड हूँ, हाईली मोटिव है फ्यूचर के समझ। सर, मोटिव था, बहुत ही अच्छा मोटिव था। जो फंड के पैसे मिले थे उनके थ्रू हम अपनी बहन का शादी करना चाहते थे। साथ ही जो मेरा अगर समय पर सेवा योजन हो जाता तो वो जो पैसे जो आते हैं उन्हें एकत्रित करके भविष्य में हमारा घर भी बन जाता। एक मेरी माँ का सपना था कि हमारा एक घर हो। साथ ही मेरे छोटे भाइयों का एजुकेशन भी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलता। लेकिन जितने भी फंड के पापा के पैसे थे आपके कार्यालय के चक्करों में ही व्यय हो रहे हैं। जो अभी भी हम लोग लखनऊ में हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं और इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, इस सब के लिए आप ही लोग तो विवश किए हो सर। ना आप हमें मीडिया का सहायता लेने दे रहे हो। मीडिया वालों को भी सारा मैटर मालूम है, लेकिन मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही है प्रकरण दिखाने का, क्योंकि आप लोग उन्हें पूरी तरीके से वंचित करके रखे हो कि यह प्रकरण टेलीकास्ट ना हो। सर, हम न सीएम सर के दुश्मन हैं, न आपके दुश्मन हैं, किसी के भी दुश्मन नहीं है। हम सब भी आपका पूर्ण सम्मान करते हैं, क्योंकि विभाग के ही लड़के हैं और विभाग के लड़के प्रशासनिक पुलिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्णतः सम्मान करते हैं। आपका मेरा परिवार पूर्णतः सम्मान करता है आप जिस पद पर हो। तो कृपया आप प्रकरण का निवारण करें। आपको जांच करानी है, आप स्पष्ट जांच कराओ, आज ही आदेश दो और एसपी मिर्ज़ापुर को हमारे गांव भेजो। पूरा आप बैकग्राउंड चेक कराओ और जहां पे मेरा परिवार किराए पे रहता है मिर्ज़ापुर सिटी में, वहां भी भेजो। मोहल्ले वालों से भी जानो कि हमारे पास कितने एसेट हैं। आप चाहो तो जनपद सोनभद्र में चौपन में भी जाकर आप प्रकरण का निवारण करा सकते हो। जब पापा की डेथ हुई थी 2010 में, जहाँ पे मेरा परिवार रहता था, न्यू नार्दन कॉलोनी था, आप वहाँ पर भी जो लोग रहे हैं वहाँ से भी पता कराओ। आपको जहाँ से सर जैसी जाँच करानी है आप स्वेच्छा से कराइए और स्वेच्छा से मेरे परिवार को लिखित में दीजिए कि हमारा परिवार काफ़ी ज़्यादा रईस है, इसलिए इन्हें मृतक आश्रित सेवा योजन प्रदान नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद सर।